हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट्स बाय एके में। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में 5.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। 5.1 के कंप्लीट कर उसमें 5.1 में हमने 3 लेक्चर्स किए थे। पहले लेक्चर्स में 1 से लेकर के 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। दूसरे लेक्चर्स में 9वां और 10वां क्वेश्चन डिस्कस किया है। और जो थर्ड लेक्चर है हमारा, उसमें हमने 11, 12 और 13, 14 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो हमारी 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर 5.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए, फिर उसके बाद में इस लेक्चर्स को देखना। अगर दोस्तों आपने हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट्स बाय एके को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद में ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप हमारे हर नोटिफिकेशन को सबसे पहले आप प्राप्त कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों 5.2 को डिस्कस करते हैं। 5.2 में क्या है? 5.2 भी इसी से रिलेटेड है, ज्यामिति से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस हैं। तो 5.2 के अंतर्गत क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। तो 5.2 में मापांक और कोणांक, और मापांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मापांक को इंग्लिश में मॉडुलस बोलते हैं और कोणांक को आर्गुमेंट बोलते हैं। तो सर्वप्रथम जो कोणांक की बात हुई थी, आर्गुमेंट की हुई थी, एक वैज्ञानिक हुए थे आर्जेंट, जिसने सर्वप्रथम कोणांक को ही ज्यामिति निरूपण किया था, यानी कि सममित संख्या का क्या किया था, ज्यामिति निरूपण किया था, इसीलिए आर्गुमेंट आता है। तो इसमें क्या है, एक आर्जेंट वैज्ञानिक थे। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मापांक की। तो मापांक, जैसे अपन ने कोई भी सममित संख्या ली, z बराबर x प्लस आयोटा y। इसमें मैं आपके लिए पहले डिस्कस कर चुका हूं कि x जो है वो रियल पार्ट है सममित संख्या का, और जो y है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। अर्थात ये अपना वास्तविक भाग है, वास्तविक भाग, ये अपना काल्पनिक भाग है। अब इसी को हमें ज्यामिति निरूपण करना है। इसी का ज्यामिति निरूपण का मतलब है इसको हमें ग्राफ पर प्रेजेंट करना है। देखिए, ये अपनी ग्राफ हो गई कोई, ये अपना प्लस एक्स एक्सिस, ये अपना प्लस का वाई एक्सिस। जैसे कोई भी बिंदु लिया अपन ने, कौन सा, एक्स कॉमा वाई। अब इस एक्स कॉमा वाई को, ये देखिए एक्स कॉमा वाई, ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो गई, एक्स यहां से यहां तक, और ये क्या हो गई, वाई यहां से यहां तक। ठीक है दोस्तों। अब ये जो x, y है, ये अपनी यही है रिलेटेड सममित संख्या है। इस सममित संख्या को अपन ने किस पे रिप्रेजेंट कर दिया है, ग्राफ पर प्रेजेंट किया है। तो इस सममित संख्या को जो x, y पॉइंट है, इस x, y पॉइंट का मूल बिंदु, ये कौन सा अपना मूल बिंदु, इस मूल बिंदु से इस पॉइंट की दूरी, बिंदु P मान लेते हैं इसे, इस बिंदु P और P की जो दूरी है r, इसी को अपन क्या बोलते हैं, मापांक बोलते हैं। तो r बराबर, देखिए जब ये दूरी y है तो ये दूरी भी कितनी होगी, जब ये दूरी y है तो उतनी ही दूरी है, उतनी दूरी है तो ये कितनी हो जाएगी, y। इसका तो हमें पहले से पता है, ये क्या है, x। तो इसको कैसे निकालेंगे, r बराबर वही पाइथागोरस पर में लगाएंगे यहाँ पर। r स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो r बराबर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही क्या अपने क्या है, अपना मापांक, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉडुलस। ये क्या हो गया, मापांक। मापांक निकालने में कुछ भी नहीं है। अगर आप मापांक डायरेक्ट निकालते हो तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, वो देखिए। ये क्या है, x रियल पार्ट, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो अगर अपन यहां लिखें सीधा सीधा, तो रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, इसका होल स्क्वायर। ये क्या है अपना r, ये अपना क्या है, r है, मापांक मॉडुलस है। अब मापांक की बात हुई, अब बात करते हैं अपन कोणांक की। कोणांक को कैसे निकालते हैं और कोणांक का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है। अपन ये जो है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है r वाला, ये जो फॉर्मूला है मापांक का, यही जनरल फॉर्मूला है। अपन इसी फॉर्मूले से आगे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
तो देखिए मापांक हो गया। अब कोणांक की बात करते हैं। कोणांक को अपन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, मापांक को आर से, कोणांक को थीटा से। तो कोणांक कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें ये कितना हो गया 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो गई कर्ण, ये कर्ण है तो ये क्या हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो tan थीटा बराबर में क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया हमारा पाई, आधार क्या हो गया x, और जो tan थीटा है ये किस में आएगा मोड के अंदर। तो थीटा बराबर में क्या हो जाएगा tan इनवर्स बाई अपॉन x। ये अपना क्या है tan थीटा, ये अपना क्या है कोणांक, इसी को क्या बोलते हैं कोणांक को आर्गुमेंट। ये अपना जनरल फॉर्मूला कोणांक का हो गया, ये अपना जनरल फॉर्मूला आर किसका हो गया मापांक का फॉर्मूला हो गया। अब इन दोनों को डिस्कस करने के बाद में ये जो अगर आपसे कोई पूछ लेता मापांक क्या है, मापांक एक दूरी है, मापांक क्या है, मापांक एक दूरी है। और ये मापांक होता है, मापांक जो होता है ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आता है। मापांक का मतलब एक और है मोड का मतलब, मोड का मतलब ये जो है ना ये साइन, ये वाला साइन, इस साइन का मतलब इसे बोलते हैं अपन मोड। ये मॉडुलस है, ये मोड है, लेकिन इसका मतलब क्या है ये देखिए, इसका मतलब ये अगर इसके अंदर कोई भी संख्या है, अगर इसके अंदर कोई भी नंबर है तो वो नंबर चाहे नेगेटिव का हो चाहे पॉजिटिव का हो, वो हमेशा ही पॉजिटिव माना जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपके लिए, जैसे माइनस का 3, अब ये अंदर तो माइनस का है लेकिन जब इसे मोड से हटाकर लिखेंगे तो ये क्या आएगा प्लस का 3 ही आएगा हमेशा। अगर ये 3 है तो भी 3 ही आएगा, माइनस का 3 है तो भी 3 ही आएगा। तो ये हो गया अपनी मापांक की बात और ये हो गया अपनी कोणांक की बात। इन दोनों को डिस्कस कर लिया। अब देखिए अब बात करते हैं ज्यामिति की। ज्यामिति निरूपण क्या है, इसकी जो जरूरत पड़ती है हमें ज्यामिति निरूपण की, वो जरूरत पड़ती है कोणांक निकालने में। कोणांक निकालने में इसकी क्या पड़ेगी जरूरत, आपको मैंने बता दिया आर क्या है मापांक है और थीटा क्या है कोणांक है, और इस थीटा को क्या बोलते हैं अपन आर्गुमेंट जेड बोलते हैं, और जेड क्या है एक सम्मिश्रण क्या है, इसी को आर्गुमेंट जेड बोला जाता है। तो अब बात करते हैं ज्यामिति निरूपण, सम्मिश्र संख्या का ज्यामिति निरूपण। देखिए ये सभी को पता है ये कौन सा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, जैसे ये अपनी होगी कौन सी प्लस एक्स एक्सिस, ये अपनी होगी माइनस का एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना प्लस का बाई एक्सिस, ये हो गया अपना माइनस का बाई एक्सिस। ठीक है दोस्तों, ये अपना मूल बिंदु हो गया। ठीक है, सेंटर पॉइंट ये हो गया अपना, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब इसके बाद में देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, इसमें जो कोई भी अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर कोई भी संख्या आती है वो हमेशा पॉजिटिव संख्या आती है, पॉजिटिव पॉजिटिव। इसके अंदर कौन सी आएगी, इसके अंदर आती है अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव, सेकंड के। थर्ड के अंदर आती है नेगेटिव नेगेटिव दोनों ही, एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव वाई की वैल्यू भी नेगेटिव। इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव वाई की वैल्यू पॉजिटिव इसके अंदर आई, इसमें प्लस और माइनस। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ आपको याद करने में दिक्कत होती है तो देखिए इसे याद करने में कुछ भी नहीं है, अगर आप याद करें तो गौर से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो देखिए एक्स एक्सिस प्लस का है, वाई भी प्लस का है, तो ये प्लस का ये प्लस का, ये इन दोनों के बीच में क्या आएगी संख्या प्लस। जैसे अपन कोई पॉइंट लिखते हैं तो समझिए पॉइंट लिखते हैं, जैसे 3,5 ये लिखा अपन ने कोई पॉइंट, 3,5 पॉइंट लिखते हैं। तो देखिए ये जो वैल्यू होती है ये एक्स की वैल्यू होती है, ये वैल्यू जो होती है वाई की। अगर हम यहाँ से क्या समझ में आया, ये देखिए यहाँ से x जो है x की वैल्यू पहले लिखी जाती है और जो y है वो y की वैल्यू बाद में लिखी जाती है। तो y की वैल्यू बाद में, तो यहाँ देखिए पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू, y की वैल्यू y की वैल्यू। यहाँ देखिए अब पहले x की वैल्यू, x क्या है नेगेटिव का तो नेगेटिव लिख दिया, y की वैल्यू y किसका है पॉजिटिव का पॉजिटिव लिख दिया। यहाँ देखिए x क्या है नेगेटिव का, पहले x की वैल्यू लिखते हैं तो x नेगेटिव नेगेटिव, y भी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव। यहाँ देखिए x क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव,
बाई क्या है, नेगेटिव नेगेटिव। अर्थात पहले अपन अगर पॉइंट लिखते हैं तो एक्स को बाई से रिलेटेड लिखते हैं, और वो भी कैसे, चिन्ह सहित, यानी कि विद साइन लिखते हैं अपन। इन पॉइंट को जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, विद साइन, साइन के साथ में। ये हो गया। अब देखिए वो तो अपन कोणांक कैसे निकालेंगे, बोलने का कोणांक का ही फॉर्मूला होता है, इसमें होता है थीटा बराबर अल्फा, इसमें होता है थीटा बराबर इसका नेगेटिव माइनस अल्फा, इसमें होता है थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, और इसमें होता है इसका भी नेगेटिव, थीटा बराबर माइनस में पाई माइनस। याद करने में आसानी हो गई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हो गया। बस यही था और कुछ नहीं है इसमें। अब एक और आती है ध्रुवीय रूप, अब वो समझ लिया ध्रुवीय रूप क्या होता है। इस 5.2 के अंदर एक चीज और आती है, ध्रुवीय रूप, जिसे अपन किसी भी समित संख्या क्या लिखते हैं, ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप का मतलब क्या हो गया, समित संख्या का ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप का मतलब क्या होगा, पोलर फॉर्म। अपन उस संख्या को, जो अपन के पास में समित संख्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको अपन को किस में लिखना पड़ेगा, पोलर फॉर्म में। अब पोलर फॉर्म क्या होता है वो देखिए। पोलर फॉर्म कुछ नहीं है, सबसे पहले जो आर होता है अपनी अपन मापांक निकालते हैं, तो आर, और उसके कोष्टक के अंदर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आर क्या हो गया, मापांक, थीटा क्या हो गया, कोणांक, मापांक मॉडुलस, कोणांक आर्ग्यूमेंट। ठीक दोस्तों, बस ये अपने क्या है, पोलर फॉर्म है। इससे रिलेटेड अपने कई क्वेश्चन हैं, समथिंग 6 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, और जो 2 क्वेश्चन है वो आपके ओनली उसमें मापांक और कोणांक ज्ञात करवाते हैं। अगर इसको निकालना है अपन को, पोलर फॉर्म को, अगर इस पोलर फॉर्म को अपन को क्या है, निकालना है, तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले अपन को मापांक निकालना पड़ेगा, मापांक निकालने के बाद में फिर कोणांक निकालना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमारे क्या आती है, पोलर फॉर्म आती है। तो ये था इसका कुछ बेसिक पॉइंट जो हमने डिस्कस किए। अब सीधे चलते हैं अपन क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस क्या कहते हैं वो देख। अपना पहला क्वेश्चन है, जेड बराबर समित संख्या जेड बराबर माइनस का 1 माइनस आयोटा रूट 3, ये अपना पहला क्वेश्चन है। तो इस पहले क्वेश्चन में अपन को क्या याद करना है, मापांक फाइंड करना है, मॉडुलस एंड कोणांक दोनों ज्ञात करने हैं, अर्थात आर्ग्यूमेंट, ये अपन को ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले अपन ये जो अपनी समय संख्या दी हुई है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक्स कोमा वाई बराबर, एक्स की वैल्यू माइनस का 1, वाई की वैल्यू माइनस का रूट 3, ये हो गया। अगर यहाँ से साइन की बात करें इसकी, तो साइन कौन सा आया, माइनस का और माइनस का, अर्थात अगर इसकी बात करें तो कौन से कोऑर्डिनेट में गया, वो कोणांक में आएगा। कोऑर्डिनेट की बात करें तो अपन देखिए, ये प्लस प्लस में दोनों, ये नेगेटिव नेगेटिव में, कौन सा हुआ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट है, इसमें माइनस माइनस है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ, थर्ड चतुर्थांश। ये लिखना नहीं है, मैं आपके लिए ओनली से समझाने के लिए बता रहा हूँ, थर्ड चतुर्थांश है, थर्ड चतुर्थांश। अब ज्ञात करते हैं इसमें क्या, मापांक। तो मापांक कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए, मॉडुलस, देखिए मॉडुलस के लिए क्या करना है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने आपके लिए बताया था कि अगर मॉडुलस ज्ञात करना है तो अपन को जो रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है, दोनों का स्क्वायर करके उसे रूट के अंदर में लिख देते हैं। तो आर बराबर में क्या हो जाएगा, आर बराबर में एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, माइनस में रूट 3 इसका होल स्क्वायर। तो आर बराबर 1 प्लस 3, आर बराबर रूट 4, आर बराबर कितना आ गया हमारे पास में, 2।
आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं कोणांक की। आर्गुमेंट याद करने के लिए सीधा सीधा फंडा क्या याद करेंगे पहले, टेन एल्फा बराबर में मोड के अंदर बाई अपॉन एक्स। ठीक है दोस्तों, बाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। मैंने आपके लिए पहले बताया था अगर कोई भी संख्या मोड के अंदर है तो वह संख्या हमेशा क्या ली जाती है, पॉजिटिव ही ली जाती है जब उसको मोड के अंदर से हटाते हैं। तो टेन एल्फा बराबर क्या हुआ, टेन एल्फा बाई की वैल्यू यहाँ से माइनस का √3, एक्स की वैल्यू यहाँ से माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। टेन एल्फा बराबर क्या बचा, √3। अब जो ये √3 है इसको अपन को जो त्रिकोणमिति वाली सारणी होती है उसमें देखना टेन की सीरीज में कौन सा इसका भाग है, मतलब कौन सा इसका क्या मान होता है टेन के अंदर। तो टेन के अंदर सभी को पता है इसका मान कितना होता है, टेन पाई/3, पाई/3 का मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ से एल्फा की वैल्यू क्या आ गई, पाई/3, एल्फा की वैल्यू पाई/3 आ गई। आई अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए एल्फा की वैल्यू पाई/3 होगी। अब बात करते हैं, हमें चाहिए कोणांक, कोणांक का मतलब अगर बात करें तो थीटा, आर्गुमेंट थीटा। अब थीटा कैसे निकालेंगे, कोणांक थीटा। अब देखिए ये हो गया, ये हो गया। अब मैंने आपके लिए जो चतुर्थांश निकालना बताया था इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ, क्यों, क्योंकि मैंने आपके लिए चतुर्थांश में बताया था कि इसमें जो थीटा की वैल्यू होती है वो होती है एल्फा, और इसमें थीटा की वैल्यू माइनस एल्फा, इसमें थीटा की वैल्यू पाई माइनस एल्फा, और इसमें थीटा की वैल्यू माइनस में पाई माइनस एल्फा। तो थर्ड चतुर्थांश में था ये, थर्ड चतुर्थांश में तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से थर्ड चतुर्थांश में था, थर्ड चतुर्थांश में थीटा की वैल्यू पाई माइनस एल्फा, वो भी माइनस में, माइनस का पाई माइनस एल्फा। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस पाई की जगह पाई, एल्फा की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे इसमें पाई/3, माइनस एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, तो कितना है माइनस में 2 पाई/3। ये अपना क्या हो गया, थीटा। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आपने से इसी क्वेश्चन में ओनली मापांक और कोणांक ज्ञात किया था जो आपने इजीली निकाल लिया। अब चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन सारे इजी हैं, बशर्ते आपको बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को करने में कुछ भी नहीं है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे और एक दो बार इस लेक्चर्स को देखेंगे तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में डिजिट चेंज कर दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना z बराबर माइनस का √3 प्लस आयोटा। वही अपन को कोणांक और मापांक दोनों ही निकालने हैं। इसमें सेम प्रोसेस है, वही पहले वाले की तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहले वाले की तरह चलते हैं। सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू ये रही माइनस का √3, और वाई की वैल्यू वो होती है इमेजनरी पार्ट वाली। तो इसमें कुछ नहीं, इमेजनरी पार्ट के साथ में यानी कि अर्थात आयोटा के साथ में कुछ भी नहीं है। जब आयोटा के साथ में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1। और यहाँ से अगर चतुर्थांश निकालें, देखो चतुर्थांश निकालते हैं, प्लस प्लस, इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, माइनस प्लस। कौन सा चतुर्थांश आया, सेकंड वाला। कौन सा चतुर्थांश होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट। ये लिखना नहीं है, ये मैंने आपके लिए ओनली समझाने के लिए बताया है। अब देखिए, अब बात करते हैं मापांक की। वही मापांक मॉडुलस, मॉडुलस फाइंड करते हैं अपन। तो आर बराबर क्या फॉर्मूला था, रूट के अंदर x² प्लस y²। तो आर बराबर अपन अब इसको मैं वही पहले की प्रोसेस की तरह आर की वैल्यू x आर बराबर में एंड रूट के अंदर x² प्लस y², एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है यहाँ से माइनस का √3 इसका स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है यहाँ से, y की वैल्यू 1 इसका स्क्वायर। आर बराबर में क्या आया, माइनस का √3
का स्क्वायर है तो रूट के अंदर है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का और माइनस का, तो प्लस का क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 3 का हो जाएगा +3 और 1 का क्या हो जाएगा 1। तो r बराबर कितना हो जाएगा √4, तो r बराबर में 2। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। सेम पहले की तरह है ही, ओनली कुछ भी नहीं है इसमें, दोनों सवाल सेम के सेम है। अब बात करते हैं कोणांक की, आर्ग्यूमेंट। अपन को आर्गुमेंट फाइंड करना है। आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपन को अल्फा ज्ञात करना पड़ेगा। अल्फा ज्ञात करते हैं तो tan अल्फा बराबर मोड के अंदर वही y/x, वैल्यू पुट करेंगे इसमें। tan अल्फा बराबर में y की वैल्यू क्या है यहाँ से, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू क्या है यहाँ से -√3। तो tan अल्फा बराबर में मैंने आपके लिए पहले ही बताया था, मोड के अंदर कोई भी संख्या नेगेटिव है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही बाहर आती है, अगर पॉजिटिव है तो भी वह पॉजिटिव ही आती है जब उसमें से मोड को हटाते हैं। तो कितना हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ से देखेंगे इसकी जो वैल्यू है 1/√3, tan के अंदर जो सीरीज चलती है उसमें किसकी वैल्यू है, उसमें ये वैल्यू होती है tan π/6, π/6। और π/6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री, अर्थात 30 डिग्री। ये 30 डिग्री कैसे आया, देखिए पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 180 अपॉन में 6 है, 6 डिवाइड कर देंगे π/6, इसको अपन 6 × 18, 3 टाइम्स गया, कितना है 30 डिग्री, देख लीजिए वही 30 डिग्री है। अपन को यहाँ पर जो ये रेडियन में लिखना पड़ता है, क्यों रेडियन में क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि जो चतुर्थांश होते हैं उसमें मैंने अभी आपके लिए बताया था, फर्स्ट चतुर्थांश थीटा बराबर अल्फा, थीटा बराबर माइनस के अल्फा और थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। तो ये जो पाई होता है ना, इसमें से अपन डिग्री वाले अंक को तो घटा नहीं सकते, अपन रेडियन वाले को मान को घटा सकते हैं, तो इसीलिए इसको रेडियन में लिखते हैं। तो tan अल्फा बराबर π/6 हुआ यहाँ से। तो अल्फा की वैल्यू क्या आगे कंपेयर करके π/6, ये तो आई अपन के पास में ओनली अल्फा की वैल्यू, लेकिन अपन को क्या याद करना कोणांक अर्थात थीटा याद करना अपन को। तो अपन याद करते हैं आर्ग्यूमेंट अर्थात थीटा बराबर में। अब ये देखेंगे कौन से चतुर्थांश में था वो, ये देखिए सेकंड में क्या था पाई माइनस अल्फा, थीटा बराबर में क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, पाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ -5π/6, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6π - पाई अपॉन में 6, तो 5π/6। तो क्या आई अपन के पास में थीटा की वैल्यू आई 5π/6। आई होप आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। दोनों क्वेश्चन सेम, बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं है इनमें, ओनली डिजिट चेंज कर दी हैं। बस आपको एक चतुर्थांश की नॉलेज होनी चाहिए, tan अल्फा का फॉर्मूला याद होना चाहिए और यहाँ से मॉडुलस का फॉर्मूला होना चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, थर्ड क्वेश्चन है z बराबर 1 - आयोटा। इसमें अपन से क्या क्या फाइंड करने के पूछा है, देखिए इसमें से अपन को इस क्वेश्चन में पूछा गया है इसका पोलर फॉर्म लिखिए। कौन सा फॉर्म, पोलर फॉर्म। मैंने आपके लिए शुरुआत में ही बताया था, किसी भी समय संख्या का कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म लिखने के लिए अपन को उसमें सबसे पहले आर्गुमेंट ज्ञात होना चाहिए और मॉडुलस उसका ज्ञात होना चाहिए। दोनों को ज्ञात होने के बाद में ही अपन पोलर फॉर्म ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या याद करना पड़ेगा, आर याद करना पड़ेगा। तो आइए आर याद करते हैं। मॉडुलस, वही आर ज्ञात करने के लिए और कोणांक ज्ञात करने के लिए, आर और कोणांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन को वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा जो अपने पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में अपनाया है। तो आइए अब करते हैं इसे सॉल्व।
वही जेड है तो एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू रियल पार्ट वाला, वाई की वैल्यू इमेजिनरी पार्ट वाला, 1 -1। कौन सा चतुर्थांश हो गया, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव इधर गया, वाई की वैल्यू नेगेटिव इधर आया। कौन सा चतुर्थांश आ गया, फोर्थ चतुर्थांश, अर्थात फोर्थ कोऑर्डिनेट में आए अपन। अब यहाँ से चालू करते अपन मापांक निकालना। मापांक आर, रूट के अंदर x² + y², तो आर बराबर एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -1, दोनों का होल स्क्वायर कर दिया। 1 -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो वही प्लस का 1, तो आर बराबर में कितना आ गया अपने पास में, √2। यहाँ तक आप आई थिंक, यहाँ तक आपको किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। ये था अपना मॉडुलस। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन किसकी, कोणांक की। कोणांक निकालते हैं। कोणांक कैसे निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए सबसे पहले वही अल्फा ज्ञात करेंगे अपन। tan अल्फा बराबर मोड के अंदर y/x, वही फॉर्मूला लगाया आपने, y/x हो गया। देखिए अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से x और y की, तो tan अल्फा बराबर y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1। ठीक है दोस्तों, जैसे सॉल्व करेंगे तो tan अल्फा बराबर, इसको जब मोड के अंदर से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1। tan अल्फा बराबर, अब जो 1 होता है वो 10 में किस सीरीज में आता है, मतलब इसका मान 10 के अंदर कितना होता है, tan 45 डिग्री, 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं अपन, tan π/4। यहाँ से अपन tan अल्फा बराबर क्या हो गया, tan π/4, tan π/4 हो गया। अब देखिए कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई अपन के पास, π/4। ये आ गया अपने पास में अल्फा की वैल्यू π/4। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हमारे पास में अल्फा की वैल्यू आ गई, लेकिन अपन को चाहिए कोणांक अर्थात थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखिए ये कौन से चतुर्थांश में है, थर्ड चतुर्थांश में, तो थीटा कोणांक बराबर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस के अल्फा, क्योंकि मैंने आपके लिए पहले ही बताया था इस चतुर्थांश में। देखिए ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें वैल्यू क्या होती है अल्फा, थीटा बराबर में अल्फा, इसमें क्या होती है थीटा बराबर माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा कर दिया। तो थीटा बराबर में क्या आ गया अपन के पास में, माइनस का π/4। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब अपन इसके होने के बाद में अब देखिए हमारे पास में आर की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई। जब दोनों की वैल्यू आ गई तो अपन इसका क्या लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। तो पोलर फॉर्म लिखते हैं, देखिए पोलर फॉर्म किसका पोलर फॉर्म है, z बराबर 1 - आयोटा, तो z बराबर 1 - आयोटा का पोलर फॉर्म अर्थात ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप का मैंने आपके लिए फॉर्मूला बताया था क्या, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ से क्या है, अपन थीटा की वैल्यू और आर की वैल्यू को पुट कर देंगे। आर की वैल्यू कितनी है अपने पास में, आर की वैल्यू कितनी है 2 रूट के, तो √2 कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का π/4, माइनस का π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू वही माइनस का π/4, और ये अपना क्या हो गया पोलर फॉर्म, और यही अपना क्या है आंसर है। ठीक है दोस्तों इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बस ये सवाल यहाँ तक तो सेम वही है पहले और दूसरे क्वेश्चन की तरह है, लेकिन यहाँ से आगे बस आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए। उसके बाद में आर की वैल्यू को थीटा की वैल्यू को पुट करके उसका वो पोलर फॉर्म आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
सेम इसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 4th नंबर का। देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। 4th नंबर का क्वेश्चन है जेड बराबर -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा। इसका अपन से क्या ज्ञात करवा रहा है, पोलर फॉर्म, अर्थात ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप अपन को फाइंड करना है, और ध्रुवीय रूप फाइंड करने के लिए वही सेम प्रोसेस है जो अपने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया। तो आइए अपन उसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने के लिए वही जेड बराबर -1 प्लस आयोटा, एक्स और वाई की वैल्यू याद करते हैं। यहाँ से एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू +1। और चतुर्थांश कौन सा हो गया, देखिए माइनस और प्लस से एक्स की वैल्यू नेगेटिव, एक्स की वैल्यू जो नेगेटिव है अपनी, एक्स की वैल्यू नेगेटिव किधर चलती है, इस साइड में, और वाई की वैल्यू पॉजिटिव किधर चलती है, ऊपर। तो कौन सा चतुर्थांश हो गया अपना, दूसरा, सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड चतुर्थांश। ठीक दोस्तों, अब याद करते हैं मापांक। अब बात आती है मापांक पर। मापांक निकालने के लिए वही प्रोसेस, आर बराबर रूट के अंदर में x² प्लस वाई स्क्वायर, आर बराबर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे अपन, -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आर बराबर में कितना हो गया, आर बराबर 1 + 1, तो आर बराबर कितना आ गया अपन के पास में 2, वो भी रूट के अंदर। तो आर की वैल्यू ज्ञात हो गई अपन को। जब आर की वैल्यू ज्ञात होगी, अब ज्ञात करेंगे अपन क्या, कोणांक। आइए कोणांक ज्ञात करते हैं। कोणांक आर्ग्यूमेंट। देखिए कोणांक ज्ञात करने के लिए अपन को अल्फा की वैल्यू चाहिएगी, तो पहले अपन अल्फा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अल्फा की वैल्यू ज्ञात करने के बाद में अपन के पास में थीटा आएगा, तो सबसे पहले tan अल्फा, tan अल्फा बराबर मोड के अंदर में y/x, तो tan अल्फा बराबर y की वैल्यू और x की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे अपन, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1, तो tan अल्फा बराबर में क्या हो गया, इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1, और 1 क्या होती है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आया था पिछले वाले में ही, tan 45 डिग्री की। तो tan अल्फा बराबर में क्या हो गया, tan, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, π/4। तो अल्फा बराबर में क्या आ गया अपने पास में, π/4। अल्फा बराबर π/4 आ गया। जब अल्फा बराबर π/4 आ गया है, तो अपन को क्या चाहिए, अपन को अब इसमें से कोणांक ज्ञात करना पड़ेगा। कोणांक ज्ञात करते हैं, थीटा बराबर, अर्थात आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट थीटा बराबर, देखिए अब यहीं आ गया सेकंड चतुर्थांश है। सेकंड चतुर्थांश में क्या चलता है, पाई माइनस अल्फा, तो थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। तो थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा की वैल्यू यहाँ से π/4, तो कितने हो गया, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3π/4। तो थीटा बराबर 3π/4। दोस्तों अपने पास में आर की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू आने के बाद में अपन इसे इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्या निकालना है अपन को, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू, दोनों की वैल्यू को रख देंगे। रखने के बाद में वही सेम प्रोसेस है। तो आइए सॉल्व करते हैं, आगे पोलर फॉर्म निकालते हैं। इसे लिख लीजिएगा आप, लिखने के बाद चलो लिख लिया होगा। देखिए आर की वैल्यू थीटा की वैल्यू अपने पास में ज्ञात है, तो अपन को इसका क्या ज्ञात करना, पोलर फॉर्म। तो जेड बराबर 1 - 1 प्लस आयोटा का पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म ऑफ -1 प्लस आयोटा, अर्थात ध्रुवीय रूप। देखिए ध्रुवीय रूप के लिए वही फॉर्मूला, -1 प्लस आयोटा इक्वल में
आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो माइनस का 1 प्लस आयोटा, वैल्यू को पुट कर देंगे। आर की वैल्यू कितनी है √2, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 3π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू वही 3π/4। यही अपना क्या है आंसर है दोस्तों। दोस्तों इसे आगे भी सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपकी आंसर की मैं आगे सॉल्व कर रखा है तो आगे भी सॉल्व करना है। कैसे, मैं आपके लिए बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे ये तो सेम हो गया, लेकिन अब आपको देखना है कॉस के अंदर में 3 जो π/4 है ये, इसका मान कितना होता है। जैसे कि अपन लिखते हैं ना कॉस, मैंने लिखा 10 π/4, तो 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है। आप इसको यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं। 1 लिखने के बाद में जैसे अगर साइन π/4 है तो साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो अगर यहाँ साइन π/4 होता तो उसकी वैल्यू 1/√2 रखते अपन। जैसे इसी प्रकार देखना है कॉस के अंदर में, कॉस की जो सीरीज चलती है उसमें 3π/4 किसकी वैल्यू है, जिसकी भी वैल्यू की उसको नीचे रखेंगे। नीचे रखने के बाद में उन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे गुणा भाग करके। नहीं, अगर आपके आंसर की में दे रखा है, अगर आपके आंसर की में यहीं तक छोड़ रखा है तो आप इसे यहीं तक भी छोड़ सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के बाद में आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, 5th नंबर का क्वेश्चन है अपना। 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है, z बराबर माइनस का 1 माइनस आयोटा। दोस्तों तब तो आप क्वेश्चन लिखिए, मैं भी आया एक मिनट में। आइए 5th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कहता है अपना, ये अपना 5th क्वेश्चन हो गया। वही सेम प्रोसेस है पहले वाले की तरह। देखिए एक्स और वाई की वैल्यू याद करते हैं। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ से माइनस का 1 और माइनस का 1। कौन सा चतुर्थांश गया एक्स की वैल्यू के अंदर, कौन चतुर्थांश गया, चतुर्थांश गया आपका थर्ड चतुर्थांश। थर्ड चतुर्थांश में आया है। तो आइए सेम वही सेम प्रोसेस है, मापांक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मापांक ज्ञात करने के लिए वही आर बराबर में रूट के अंदर x² प्लस y²। आर बराबर में अब x की और y की वैल्यू, x की और y की वैल्यू दोनों को यहाँ से पुट करेंगे। x की वैल्यू माइनस का 1, y की वैल्यू माइनस का 1, दोनों का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 1, इधर -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1। तो r बराबर में क्या हो गया √2। अपने पास में दोस्तों r की वैल्यू आ गई, मापांक अर्थात मॉडुलस। मॉडुलस अपन ने फाइंड कर लिया। अब मॉडुलस फाइंड करने के बाद में वही अपना नेक्स्ट स्टेप होगा किसका, कोणांक ज्ञात करने का। कोणांक अर्थात आर्ग्यूमेंट, आर्गुमेंट फाइंड करेंगे। आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपन को अल्फा की वैल्यू चाहिएगी। अल्फा की वैल्यू याद करने के लिए tan अल्फा याद करेंगे। tan अल्फा बराबर मोड के अंदर y/x। तो tan अल्फा y की वैल्यू और x की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। y की वैल्यू कितनी -1, x की वैल्यू कितनी है -1। दोनों माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो इधर क्या बचा 1/1। तो tan अल्फा बराबर में क्या आ गया 1। अब देखिए दोस्तों tan अल्फा बराबर 1 आ गया है, तो क्या 1 की जो वैल्यू होती है वो tan के अंदर कितनी होती है 45 डिग्री की। तो tan 45 डिग्री, और tan 45 को क्या लिखा जा सकता है, tan 45 को लिखा जा सकता है tan π/4। कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पर अल्फा की वैल्यू क्या आ गई π/4।
ठीक है। तो अपन के पास में अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। अल्फा की वैल्यू आने के बाद में अपना नेक्स्ट स्टेप होगा कोणांक यानी थीटा ज्ञात करने का। तो थीटा ज्ञात करेंगे इसमें कोणांक अर्थात आर्ग्यूमेंट ARG ऑफ जेड। इसका क्या होगा देखिए, थीटा के बराबर में ज्ञात करने के बाद में देखिए थीटा वही अपना क्या होगा, अपन ने देखा था थर्ड चतुर्थांश में, और थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है थीटा की वैल्यू माइनस के पाई माइनस एल्फा। तो वही यहाँ रख देंगे, माइनस पाई माइनस एल्फा की वैल्यू पाई/4। सॉल्व करेंगे, माइनस तो पहले ऑलरेडी लगा हुआ है, ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई अपॉन में 4। ठीक है दोस्तों, जगह यहाँ लिख देता हूँ। देखिए ये हो गया, तो थीटा बराबर यहाँ से सॉल्व किया तो कितना आ गया 3 पाई/4। ये अपने पास में थीटा की वैल्यू आ गई। दोस्तों अपने पास में थीटा की वैल्यू आ चुकी है, माइनस का, और आर की वैल्यू, मॉडुलस की वैल्यू और आर्ग्यूमेंट दोनों की वैल्यू आ गई है। अब पोलर फॉर्म लिखने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो पोलर फॉर्म लिखते हैं। आर की वैल्यू कितनी है अपने पास में, आर की वैल्यू आई √2। आइए पोलर फॉर्म लिखते हैं, इसका क्या होगा। तो जेड बराबर -1 माइनस के आयोटा का पोलर फॉर्म अर्थात ध्रुवीय रूप। वही देखिए -1 माइनस के आयोटा इक्वल में फॉर्मूला आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, फॉर्मूला रख दिया, बस वैल्यू को पुट करना है। √2 कॉस माइनस के 3 पाई/4 प्लस आयोटा साइन माइनस का 3 पाई/4, दोनों को इजीली सॉल्व कर लिया। किसके बराबर में आया, -1 प्लस आयोटा, और यही अपना क्या है दोस्तों आंसर है। आई थिंक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सेम पहले वाले की तरह है। क्वेश्चन में अगर आप उसको एक बार 2 बार करते हैं तो आपके हैबिट में आ जाएगा और आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो।